अबे यार तुम इतने चूतिया हो, मतलब एक बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके पीछे तुम रो रहे हो, उसके पीछे तुम चिल्ला रहे हो, उसके पीछे तुमने खाना छोड़ दिया, अपने घर में लड़ाई कर रहे हो क्यों भाई? एक बंदी तो छोड़ के गई, दूसरी पटा लो ना, या दूसरा पटा लो ना। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही कि पटने रही? तुम्हारे हाथ पर कट चुके हैं, कुछ नहीं हुआ ना। एक बंदी तो गई है, सब कुछ तो मतलब सहज स्वभाव है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं तुम्हारी आंखें निकल के तुम्हारे पिछवाड़े में लग गई हैं, तुम्हारा पिछवाड़ा उखड़ के तुम्हारे आगे छाती में लग गया? नहीं लगा ना, सारी चीजें नॉर्मल है। तो एक लड़की एक लड़के लिए काहे मरे जा रहे हो, काहे रो रहे हो तुम कि नहीं नहीं हमें वही बंदी चाहिए? क्यों भाई? दूसरी लड़कियां गोबर उठाएंगी, क्या करेंगी वो? तो सोच के देखो, अगर तुम्हें तुम्हारा बंदा तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़कर चली गई है किसी तीसरे लौंडे के साथ में, किसी तीसरी लौंडी के साथ में, तुम्हारा जंगू जोंडियस भाग गया, तो उसे पकड़ कर लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पटा लो या दूसरी पटा लो। तुम अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चुल मची हुई, यही गली गली का गू खाओगे तुम? सपने नहीं पूरे करने? तुम सपने नहीं देखते हो बड़े बड़े? लोग तुम्हारे साथ का लौंडा भाई केटीएम बाइक लेके घूम रहा है, नई नई थार लेके चौथे दिन लेके आ रहा है, वो पांचवें दिन नया आईफोन लेके आ रहा है, जो भी नया फोन लॉन्च होता है तुरंत वो ले आता है। क्यों भाई? और तुम साले नोकिया 1208 में फंसे हो, तो क्यों? अपने सपने कब पूरे करोगे? ये चीज समझ नहीं आ रही तुम्हें? एक बंदी एक बंदा है, वो हमें हमारी गर्लफ्रेंड हमसे ब्रेकअप कर लिया तो कर लेगी। जो तुम्हारे पास नोकिया 1208 में तुम जी रहे हो, जमाना देख लो कहां जा रहा। 15 प्रो आ गया अब तो भाई, नए नए फोन आ रहे, नई नई गाड़ियां आ रही, नए नए फीचर्स वाली गाड़ियां आ रही, लोग वो ले रहे हैं, उसके साथ जाएगी तुम्हारी बंदी। ठीक है ना? तुम्हारे पास है क्या? खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है, तो कैसे रहेगी भाई तुम्हारे पास बंदी? कैसे? और तुम सोचते हो बड़े बड़े सपने। अब आएगी तुम्हारे पास गलती से कोई तुमसे मतलब भूली भटकी कोई बंदी तुमसे पट गई, तो उसके लिए तुम जान देने पे आ जाते हो। क्यों भाई? क्यों? सोच के देखो ना, लाइफ तुम्हारी है, इसे तुमने जीना है। ठीक है ना? कैसे जीना, चाहे तुम रो के जी लो, चाहे हंस के जी लो। अब कोई बंदी तुम्हें छोड़कर चली गई तो उसके लिए मर नहीं जाओगे तुम। ऐसा नहीं कि उसके चले जाने से तुम्हें सांस आनी बंद हो जाएगी, तुम्हारी टट्टियां रुक जाएंगी, तुम्हें मुंह तो नहीं पाओगे तुम, सब सिस्टम चलता रहेगा, खाते भी रहोगे, जीते भी रहोगे, सांस भी लेते रहोगे, देखते भी रहोगे। ठीक है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 4 5 दिन पेन तो होता है, देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक अटैचमेंट होती है, जब वो टूटता है ना तो कहीं ना कहीं पेन तो होता है। मुझे भी होता। अब हम क्या मर गए उसके लिए? गला काट लिया, नस फाड़ ली, कुछ नहीं किया ना। हाँ, ये जरूर कि ड्रिंक एंड ड्रिंक की जो बकचोदी सारे करते वो हमने भी की। ठीक है ना? बट अभी कंटिन्यू मजे ले रहे हैं जिंदगी के। ठीक है ना? तुम भी ले सकते हो। ऐसे ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे हाथ काट दिए, तुम्हारी आंखें निकाल के तुम्हारे पिछवाड़े में लगा दी, पिछवाड़ा निकाल के तुम्हारे पेट में लगा दिया, छाती निकाल के तुम्हारे टांगों में लगा दिए। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सिंपल है। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मतलब कोई बंदी या किसी मतलब रिलेशनशिप में जाए, कोई तुम्हारा भी हाल पूछे, कोई तुम्हारी भी केयर करे, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने फ्रूटी पी कि नहीं, फ्रूटी भी नहीं बोलते ना, फ्रूटी बोलने लग जाए। खाना को खाना नहीं बोलते, ऐसा बोलते कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पिया। अरे तुम्हारा बाबू गू भी खाएगा, तुम भी खाओगे, तुम जा साथ में जाके नहीं खाओगे ना, तो अपने लाइफ को ग्रो करो। किसी के लिए रोना नहीं, किसी के लिए बैठ के छाती नहीं पीटना कि हमारी बंदी हमारा बंदा में छोड़कर चला गया, हम ब्रह्मांड फूक डालेंगे, समंदर पी जाएंगे, धरती फाड़ डालेंगे। कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ करोगे, ठीक है ना, अगर तुम कुछ करोगे, उल्टा अगर केस वेस कर दिया तो भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाओगे, तुम्हारी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 4 5 10 साल के तुम अंदर भी हो सकते हो, तुम्हारे गांड पे पटे चलेंगे। ठीक है? घर वाले उसके अगर मिल गए कहीं पे तो उसके घर वाले अलग तुम्हारी पिलाई करेंगे, और पुलिस को तो तुम जानते हो वो तो अलग पिलाई करेगी करेगी। तुम्हारे माँ बाप कहीं की किसी के दरवाजे जाने वाले नहीं रहेंगे, दुनिया तुम्हारे माँ बाप के ऊपर थूकने लग जाएगी, तुम तो समाज में बैठने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने कांड ही ऐसा कर रखा है जिसके मतलब घर के बाहर जाओगे ना, जूता लेकर पटाएगा तुम्हें, भागो यहाँ से कुत्ते की तरह। ठीक है ना? तो वैसी वाली क्यों बनाना तुम चाहते हो? ठीक है ना? एक हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे या अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ये कर देंगे, अपनी बेटी को हम इतना बड़ा बक्सा दे देंगे, इतना बड़ा फ्रिज दे देंगे, इतना बड़ा सब कुछ। मतलब होता ना माँ बाप का कि यार बड़े बड़े ड्रीम होते, सोचते अपने बच्चे को ये देंगे ये देंगे, उनके सपनों का तुम गला काट रहे हो। ठीक है ना? यही तो कर रहे हो ना। तो एक बंदी या एक बंदा जो झूठा है, जो इंसान ना था तुम्हारा कभी, ना आज है, ना ही कभी कल को होगा, आज अगर वो छोड़ कर गया तो तुम बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो, कुछ तो पुण्य किए होंगे तुमने जिसके कारण आज ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। नहीं तो अगर तुम मान लो लव मैरिज कर लेते और कल को वो, क्योंकि जिस बंदी या जिस बंदे के अंदर चीटिंग करनी बसी होती है ना, तो चाहे तुम गंगा में 7 बार नहीं 25 बार डुबकी लगा लो ना, वो नहीं मानेगी। चाहे तुम अपना पिछोड़ा उठा के तंदूर में डाल दो, ठीक है, लाल हो जाएगी कि बेबी देखो हमने तुम्हारे पीछे अपना पिछोड़ा लाल करा लिया, गरम गरम तवे भी जाके तुम बैठ जाओ,
लेकिन नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके अंदर चीटिंग बस चुकी है। उसकी रग रग में, उसके नस नस में, उसके खून के ब्लड के एक एक बूंद में चीटिंग करनी बस चुकी है। आज वो तुमको धोखा देके जा रही, कल जिसके पास भी जाएगी वो उसे धोखा दे देगी, परसों जिसके पास जाएगी उससे धोखा, कि ये एक सीन बन जाता है, पैटर्न बन जाता है कि आज इस डंडे पे कल उस डंडे पे। क्योंकि लड़कियों का या लड़कों का होता है, जिन लोगों का ऐसा सीन है, जो लोग चीटिंग करना जानते हैं, जो लोग धोखा देना जानते हैं, आज यहां मुंह मारेंगे, कल को किसी दूसरे के साथ में। लड़के ऐसा कोई दूध के धुले नहीं होते, ये साले इतने भड़वे हो चुके होते हैं, मतलब इज्जत को इज्जत नहीं समझते। आज इस लड़की के साथ में, कल दूसरे। प्यार करना जिंदगी में सिर्फ एक लड़की के साथ करो, मरते दम तक। ऐसा नहीं कि मतलब आज इसके साथ कर लिया, अगर रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, तो जाने दो। आप अपनी लाइफ में फोकस करना स्टार्ट कर दो, लाइफ को ग्रो करो। लग्जरी लाइफ जीना नहीं आता तुम्हें? क्या बोतलें बीनोगे तुम? किसी दूसरे का गोबर उठाओगे तुम? नौकरी तुम कब तक करते रहोगे? जिंदगी चल जाएगी तुम्हारी, अपने सपने कब पूरे करोगे तुम? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे यार मित्र जो है वो नई नई मर्सिडीज में घूम रहे, थार लेके घूम रहे, 15 प्रो लेके घूम रहे, ठीक है ना, नई नई डेली वो गर्लफ्रेंडों के साथ में, तो वो लग्जरी तुम कब जियोगे? अब जो तुम बोतलें बीनते फिर रहे हो, गली गली का कूड़ा उठाते हो, घूम रहे हो, तो कहां से तुमसे बंदियां पड़ जाएंगी भाई? सोच के देखो ना। सपने तुम्हारे लग्जरी लाइफ, मलेशिया तुम घुमाने ले जाओगे, मालदीव घुमाने ले जाओगे, हनीमून के लिए तुम कनाडा जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी सिंगापुर हनीमून के लिए आओगे। सपने ना तुम्हारे, वो सिर्फ तुम्हें देख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। सच तो कर ही नहीं सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया। जितना टाइम आपको भगवान 24 घंटे आपको भी दे रहा है, 24 घंटे अंबानी को भी दे रहा है, ठीक है ना। वो पेल के पैसे कमा रहा, तो अपने बाबू को सारा टाइम इन्वेस्ट करो कि हमारी बाबू कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, क्यों जा रही है, ठीक है, कब जा रही, कौन से होटल में जा रही है, ठीक है ना, और कौन से गार्डन में जा रही, कैसे उसका हाथ पकड़ा हुआ, कैसे उसने उसको अपनी चुन्नी से उसका सिर ढका रखा। ये बहुत बड़ा, मतलब तुम्हारे ऐसा होता है ना, तुम ऐसे ओवर थिंक सोचने लग जाते हो कि कब उसके साथ निकलेगी, घर से निकलेगी, उसके मोहल्ले को तुम 4 चक्कर काटने लग जाते हो, किसी तीसरे किस बंदे के साथ जा रही, कौन सी सहेली के साथ जा रही, तुम उसे फोन करने लग जाते हो कि जब भी वो तुम्हारे साथ जाएगी तो हमें बता देना, हम उसका पीछा करेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, समंदर पी जाएंगे, धरती फाड़ डालेंगे। हम तो उसे बहुत ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट हमसे नहीं मानते। तुम उसके आगे रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो कि प्लीज, हाथ जोड़ने लग जाते हो। मतलब इतनी गई गुजरी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। सोच के देखो ना, सामने वाले का जो दिल कर रहा है वो तुम्हें फोन मिला के आराम से बात करना चाह रहा है कि हमने बात करनी, और तो अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हो, वहां पे कोई जरूरी बात चली, छोड़ के भाग जाते हो। क्यों? क्योंकि पार्टनर का, हमारी बंदी का फोन आया। अभी बात नहीं होगी तो कभी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर बात ना हुई तो भूकंप आ जाएगा, भूसाल आ जाएगा, धरती फट जाएगी, तुम्हारा बाबू उसमें समा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, इस वहम से बाहर आ जाओ। जब सामने वाले अपनी मर्जी से बात करे तो तुम भी तो अपनी मर्जी से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं तुम उसे गुलाम थोड़ी हो, तुम्हें वो सैलरी दे रही है। ये सारी चीजें तुम सोचते हो। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो तो बैठ के छाती पीटते हो, कभी नस काट रहे हो, कभी गला काट रहे हो, कभी अपने घर वालों से लड़ाई कर रहे हो, कभी उसके आगे उसके पैरों में जाके गिर रहे हो कि प्लीज बाबू हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम जैसे जैसे कहोगे हम चलेंगे। तुम उससे बात कर मना करते हो, हम नहीं करेंगे बात, फोन चलाना छोड़ देंगे, इंस्टाग्राम अभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं, फेसबुक अभी। क्यों भाई? क्यों? जिंदगी का रिमोट, जो तुम्हारी खुशियों का रिमोट है, तुम सामने वाले को क्यों दे देते हो? ये चीज सोच के देखो ना। हमारी जिंदगी, तो उसके मालिक हम हैं, सामने वाले क्यों? ठीक है ना। तो अगर जीना है लग्जरी लाइफ जियो, मस्त रहो। ट्रेन को देखा ना कि मतलब एक ट्रेन चली गई तो उसके बाद कभी तुम्हारी जिंदगी में ट्रेन नहीं आएगी, या उस प्लेटफॉर्म पे कभी ट्रेन नहीं आएगी, हमेशा एक जाएगी तो दूसरी आएगी। तो वैसे जो तुम्हारी बंदी है, जो तुम्हारा बंदा, वो आते जाते रहते। इन लोगों के लिए इतने काहे को टेंशन लेना? इन लोगों के लिए क्यों रोना पिटना? इन अपने फैमिली की बेइज्जती करना नहीं करना है ना। हमने जीना है लग्जरी लाइफ, जिन्हें अपनी लाइफ के मालिक तो कम से कम खुद बनो। ठीक है, तो आई होप आपका वीडियो टॉपिक समझ जाए। अगर वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा सके भाई। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बाद में मैं सर्च करने पर भी नहीं मिलता। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे।